नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो 10वां प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं, तो उसका आखिरी वाला चौथा पार्ट, लास्ट के 25 प्रश्न ग्राफ पर बेस्ड जो आते हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 11। पहला पार्ट आज हम देखेंगे इसका, स्टार्टिंग के 25 प्रश्न और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। स्टार्टिंग के जो 10 प्रश्न आते हैं वो आपके इतिहास पर आधारित आते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, यहाँ पर कुछ युद्ध दे रखे हैं, उनका क्रम आपको नीचे ऑप्शन में दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ये जो युद्ध दे रखे हैं, ये औरंगजेब जो है उसके उत्तराधिकार युद्ध हैं, आपको छांटना है सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद फिर इस टाइप से। तो यहाँ पर आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सबसे पहले आपका बहादुरपुर आएगा और बी और डी दोनों में ही दूसरा दे रखा है। बहादुरपुर का ही नाम बहादुरगढ़ भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपका धर्मत पहला नंबर आएगा, यानी डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले बहादुरपुर या बहादुरगढ़, इसका युद्ध जो है वो 24 फरवरी 1658 को हुआ था। तारीख मैंने इसलिए लिखी क्योंकि जो धर्मत है इसका भी युद्ध 1658 में ही हुआ था, पर इसमें जो तारीख थी वो 15 अप्रैल की थी, 1658। सामूगढ़ इसके बाद नंबर आएगा, देखिए नीचे आंसर में, तो 4 आपका इसके बाद आएगा। सामूगढ़ का युद्ध जो है वो 29 मई 1658 जो है इसको आ जाएगा। और जो खजुआ है इसका युद्ध जो है वो 5 जनवरी, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो ये आपका सीरियल हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना है कि किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो प्रारंभ की थी। आंसर की बात करते हैं तो आपका बलबन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, परंतु आंसर आपका बुक में बलबन दे रखा है जो गलत है। सही क्या होगा? सही होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये मध्यकाल जो है उसके पहले सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसी को ही हम एक और नाम से जानते हैं जो नाम है राशनिंग व्यवस्था, उसकी जो शुरुआत है, उसका जो प्रारंभ है वो किया था। और साथ ही साथ कीमतों के नियंत्रण से संबंधित भी कार्य किए थे। उस कार्य में बाजार अधीक्षक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किए थे। इनको एक सहाना के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और बाजार जो कीमतें थी वो भी इनके टाइम में निश्चित की गई थी, उस मूल्य पर व्यापारी अपना माल बेचने के लिए विवश थे। तीसरा प्रश्न, भारतीय जो दर्शन है उसकी प्रारंभिक शाखा जो है वो कौन है? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक या फिर चारवाक। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सांख्य जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है वो सांख्य आपकी जो है वो है। और इसके प्रतिपादक यदि आपसे पूछे जाए तो कपिल जो है इसके प्रतिपादक जो है वो थे। सांख्य दर्शन में बताया क्या गया है? बताया ये गया है कि जो जगत की उत्पत्ति है वो ईश्वर से नहीं होती है बल्कि प्रकृति से होती है। और ये जो दर्शन है पहले भौतिकवादी था, बाद में धीरे धीरे आध्यात्म की ओर जो है वो मुड़ गया था। और इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से जो है वो हो सकती है। और जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उनके प्रतिपादक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मीमांसा जो है इसके जैमिनी है, जैमिनी जो है वो मीमांसा जो दर्शन है इसके प्रतिपादक हैं। वैशेषिक जो है इसके कौन है? इसके कणाद हैं, नाम सुना होगा आपने, कणाद। और जो चारवाक है वो इतना नहीं पूछा जाता है, कुछ और हैं जो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। योग आपसे पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं पतंजलि जो है उसके प्रतिपादक हैं। न्याय आपसे पूछा जाए तो न्याय के जो है वो गौतम है। यदि आपसे वेदांत पूछा जाए तो वेदांत के जो है वो बादरायण है। शॉर्ट में मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, केवल आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा।
वेदांत के बादरायण है। और सांख्य तो आपसे पूछा गया था, कपिल, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न कि दूसरी बौद्ध समिति जो है इसको संगीति भी बोला जाता है। तो दूसरी द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर काशी वाराणसी? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। दूसरी बौद्ध जो संगीति है उसका आयोजन कहाँ जो है वो हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर वाराणसी? चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन वैशाली जो है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरी बौद्ध संगीति आपकी वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष इसके कौन थे दूसरी बौद्ध संगीति के? तो सर्वकामी या सब्बकामी भी उनका नाम है। और किसके शासन काल में हुई थी? तो जो कालाशोक है शिशुनाग वंश के, कौन? कालाशोक, उनके शासन काल में हुई थी। शिशुनाग वंश से संबंधित है। पहली बौद्ध संगीति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपकी राजगृह में जो है वो हुई थी पहली बौद्ध संगीति। वो कब हुई थी पहली वाली? तो 483 ईसा पूर्व में जो है वो हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे पहली वाली के? तो महाकश्यप थे। ये किसके शासन काल में हुई थी पहली बौद्ध संगीति? तो अजात शत्रु के शासन काल में जो है वो हुई थी। अजात शत्रु किस शासन से संबंधित थे या किस वंश से संबंधित है? शासन न करके तो हर्यक वंश जो है उससे संबंधित थे। मुख्य बात यहाँ पर जो पहली बौद्ध संगीति थी वो ये थी कि बुद्ध के उपदेश जो थे उसको दो पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। और जो सी वाला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, यहाँ पर आपकी तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 251 ईसा पूर्व में। और इस समय अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस। और किसके शासन काल में? तो अशोक के। और चौथी बौद्ध संगीति जो है वो आपकी कुंडल वन में हुई थी। और समय था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के वसुमित्र। और किसका शासन काल था? तो कनिष्क का शासन काल था। चारों ही मैंने आपको बता दिए कि अगर कोई भी एक पूछ लिया जाए तो आप कर ले जाएं। अगला प्रश्न, चनहूदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन है वो किया था जॉन मार्शल, J.H. मैके, R.E.M. व्हीलर या फिर ऑरेल स्टाइन? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन J.H. मैके जो है बिल्कुल सही होगा। इन्होंने ही 1935 से 1936 इसमें जो चनहूदड़ो है इसका उत्खनन जो है वो कराया था। ये एक ऐसा मात्र आपका वक्रा स्थल है जो वक्राकार ईंट जो है यहाँ पर मिली है। और यहाँ से झांकर जो संस्कृति है उसके साक्ष्य भी जो है वो देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो है उसके संदर्भ में कथन दे रखे हैं दो, बताना है आपको सही कौन सा है। पहला कह रहा है कि अधिनियम जो है उसके अनुसार जो गवर्नर थे उनके प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया और प्रांतीय जो स्वायत्ता है वो आरंभ की गई। तो पहला तो आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि समस्त प्रांतीय जो विधानमंडल हैं वो केवल एक सदन के थे जिसको विधान सभा जो है वो कहते थे। तो ये भी आपका इसमें नहीं आता है, दोनों ही आपके नहीं। दूसरा आपका गलत है, पहला सही है। क्यों? क्योंकि अधिनियम के अनुसार ये पूछा गया है कि जो द्वैध शासन था उसका उन्मूलन कर दिया गया था। बिल्कुल ये तो सही है, क्योंकि जब समाप्त किया गया था उसमें जो प्रांतीय क्षेत्र का प्रशासन था उसका जो नियंत्रण था वो मंत्रिमंडल को सौंप दिया गया था। और 1935 का ही जो अधिनियम था इसी के अधीन जो प्रांत थे उनमें द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। तो इसलिए आपका एक सदन वाला केवल कटेगा, पहला वाला बिल्कुल जो है वो सही है। ये आपका कट जाएगा, एक सही आंसर आपका ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। द्विसदनीय जो आपका विधानसभा होता है, विधानसभा ना कहकर विधानमंडल जो होता है उसमें जो निम्न सदन होता है उसको विधानसभा कहते हैं, जो उच्च सदन होता है उसको विधान परिषद का नाम जो है वो दिया जाता है। अगला सातवां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने ये पूछा भी था इससे पहले के पार्ट में कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो है वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, CR डे या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस?
इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहेगा। सभी जो प्रश्न हम आपको करा रहे हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक लाइक तो आप सबका बनता ही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? सुभाष चंद्र बोस जो है वो बिल्कुल सही होगा। सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो की थी। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 8वां कि बारदौली सत्याग्रह 1928 इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हुआ था आपका बारदौली सत्याग्रह, तो ब्रैकेट में ही 1928 समय दे रखा है, इसको याद रखिएगा। तो बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विट्ठल भाई जे पटेल या फिर महादेव देसाई? आंसर की बात करते हैं, पहले ही आपका आंसर सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 का था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बारदौली सत्याग्रह जो है इसका नेतृत्व किया था। ये जो आपका सत्याग्रह किया गया था वो लगान रोकने के लिए जो है वो किया गया था। गुजरात का जो सूरत जिला था उसमें कपास का मूल्य जो है उसमें गिरावट आ गई थी। उसके बाद भी जो सरकार थी बम्बई सरकार, उसने राजस्व जो है वो 30% बढ़ा दिया था। तो इसी का विरोध जो है उसके स्वरूप में जो लगान बढ़ा दिया गया, उसी के विरोध स्वरूप में जो वल्लभ भाई पटेल हैं इन्होंने लगान अदायगी रोकने के लिए नेतृत्व किया था। और जो बारदौली सत्याग्रह था इसके समय यहाँ की जो महिलाएं थी उनकी ओर से जो गांधी जी हैं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जो है इनको सरदार की उपाधि जो है वो दी थी। ये भी उपाधियां भी काफी जो है वो पूछ ली जाती है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के जो है वो समर्थक थे? अरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या फिर सुभाष चंद्र बोस? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। पहले ही आपका ऑप्शन अरबिंदो घोष जो है सही होगा। जो स्वदेशी आंदोलन था ये आपका जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, इसी के विरोध में जो है वो चलाया गया था। इसके समर्थक थे अरबिंदो घोष। 10वां लास्ट प्रश्न हिस्ट्री का है। 10 ही प्रश्न हिस्ट्री के आते हैं, उसके बाद हमारे नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको एक तरफ नाम दे रखे हैं, एक तरफ उनसे संबंधित मिशन दे रखे हैं, सही मिलान करके आपको बताना है कौन सा किससे मैच होगा। तो राजा राम मोहन राय आप सभी जानते हैं, आत्मीय सभा जो है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। ये जो है वो सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो 1815 में जो है वो की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा जो पहला वाला ऑप्शन है इसकी स्थापना की थी, कब की थी? 1839 में। विवेकानंद जो है इन्होंने इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना की थी। पूछा काफी जाता है कब की थी, तो सन भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 1897। और बचा एक ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना कब की? 1867। और आत्माराम पांडुरंग के अलावा महादेव गोविंद रनाडे, उनका भी नाम देखने को मिलता है। 31 मार्च 1867 को स्थापना इन्होंने की थी। ये सारी चीजें हमने डीएलएड के लेवल पर आपको एक एक डिटेल में पढ़ाई थी। अगर आपने तब अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको बिल्कुल पेपर में भी हेल्प मिलेगी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो ए वाला ही सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका 2 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, लास्ट में आपका 4 आएगा। तो इस टाइप से आपका सीरियल हो जाएगा। विवेकानंद वाला थर्ड वाले से मैच हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ज्योग्राफी पोर्शन के, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 प्रश्न हिस्ट्री के आते हैं। प्रश्न आपका क्या है? 11 नंबर, निम्नलिखित जो समुद्री धाराएं हैं उनमें से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? आपको बताना है। धाराएं ठंडी और गर्म करके भी बहुत पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो बेंगुएला धारा जो है ये आपकी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है और एक ये ठंडी धारा में जो है वो आती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराने से होती है। तो डी वाला आपका हिंद महासागर की धारा नहीं है, बाकी सभी हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका है,
इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। घाना, केनिया, नामीबिया और नाइजीरिया, इस टाइप से 4 ऑप्शन है। दूसरी तरफ नाम दे रखे हैं अक्रा, नैरोबी, विंडहाक और रबात। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो घाना जो है उसकी जो राजधानी है वो आपकी अक्रा है, ये आपका बिल्कुल सही है। केनिया की नैरोबी है, काफी बार आप देखते भी हैं, प्रश्न में पूछा जाता है। नामीबिया जो है इसकी राजधानी विंड हॉक होती है, बिल्कुल सही है। नाइजीरिया की जो राजधानी है वो आपकी रबात नहीं होती, अबूजा होती है। तो बस डी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। अगर सवाल यह है कि रबात फिर किसकी राजधानी है, तो रबात जो है वो मोरक्को की राजधानी है, वो भी आप याद रख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका है, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है और आपसे यहाँ पर कुछ नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा है सही कौन सा है। कथन कह रहा है कि काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। कारण दे रखा है कि काली कपास वाली जो मृदाएं हैं वो सूक्ष्म कणिक हैं। अब बताना आपको यह है कि दोनों सही हैं, सही व्याख्या है या सही व्याख्या नहीं है, ए गलत आर सही, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, सही कौन सा है। तो आपका ए तो आपका बिल्कुल गलत है और आर जो है आपका बिल्कुल सही है। तो डी वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जो काली मृदाएं होती हैं वो यहाँ पर लिखा है ना कि कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं, तो ये आप कहेंगे वर्षाहीन फसलों के लिए अनुपयुक्त होती हैं। काली जो मृदा होती है वो कपास के लिए तो सर्वोत्तम होती है, इसके अलावा गेहूं हो गया और चना हो गया, इस टाइप की फसलों के लिए भी अच्छी होती है। तो बी जो कारण दे रखा है, ये काली कपास जो है वो मिट्टियां सूक्ष्म कणों वाली होती हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग जो है वो संबंधित है, किस श्रेणी से संबंधित है, ये आपको बताना है। पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी या फिर त्रिकुट श्रेणी, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी जो है वो बिल्कुल सही होगा। जवाहर या बनिहाल सुरंग, जवाहर या फिर बनिहाल सुरंग, ये जो है भारत का जो जम्मू कश्मीर है शासित, या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित जो राज्य है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, जिस पर बनिहाल और काजीगुंडा के बीच पीर पंजाल श्रेणी पर जो है ये स्थित है। निर्माण इसका जो है कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1954 जो है 1954 जो है इससे इसका निर्माण आरंभ हुआ था। 2.85 किलोमीटर ये जो है आपकी लंबी सुरंग है और जम्मू और श्रीनगर जो है उसके बीच यातायात जो है उसको जोड़ती है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन बिहार यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। बिहार राज्य जो है उसमें जो टोटल साक्षरता दर है वो 61.8% है, जिसमें से जो पुरुष की साक्षरता दर है वो 71.2% जो है वो पुरुष की साक्षरता दर है। महिला की जो साक्षरता दर है वो 51.5% है। तो ये आप कह सकते हैं महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो न्यूनतम है। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। केरल राज्य में जो है कुल साक्षरता दर आपकी 94% के आसपास है। पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 96.1 है और महिलाओं की 92.1। 16 नंबर प्रश्न, यहाँ तक आपके जो 15 नंबर तक प्रश्न थे वो ज्योग्राफी पर बेस्ड थे। 16 नंबर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्न आपका है कि भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता, ये आपका बिल्कुल सही होगा। और भारत में 1992 से 93 के बीच में जो चालू खाता है उस पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता जो है परिवर्तनीयता उसको जो है वो लागू किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन है वो कैसे किया जाता है। अलग अलग जो राज्य हैं उसमें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर
परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन जो बस्तियां हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर आकलन जो है वो, निर्धनता का जो स्तर है उसका आकलन जो है वो किया जाता है। 18 प्रश्न है आपका कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता जो है वो कौन थे। जे के मेहता, आर के मुखर्जी, एम एस स्वामीनाथन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो एम एस स्वामीनाथन आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। हरित क्रांति के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। जन्मदाता आपसे पूछा जाए इसके कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो इसके जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। जो बोरलॉग थे इन्होंने मैक्सिको में गेहूं की नई किस्म खोजकर गेहूं जो उत्पादन था उसमें वृद्धि ला दी थी, क्रांति ला दी थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी तो 1966 से 67 जो है इसमें इसकी जो शुरुआत है हरित क्रांति की वो हुई थी। इसमें आपको जो उत्पादन में वृद्धि है, अत्यधिक वृद्धि आप कह सकते हैं, वो देखने को मिली थी। 19 नंबर प्रश्न है नरसिम्हम समिति इनमें से किस सुधार से जो है वो संबंधित थे। उच्च शिक्षा सुधार, कर संरचना सुधार, बैंकिंग संरचना में सुधार, फिर नियोजन कार्यान्वयन जो है उसमें सुधार। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। बैंकिंग संरचना में जो सुधार है इसकी दृष्टि से जून 1991 में रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर थे जिनका नाम था एम नरसिम्हम। इन्हीं की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय नरसिम्हम समिति जो है वो बनाई गई थी। इसी को ही वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी सी वाला ऑप्शन सही होगा, बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित थी। और भी आपकी इससे संबंधित बहुत सी समितियां आई हैं जैसे कि कोठारी समिति शैक्षिक सुधार से संबंधित था। केलकर समिति पूछा जाए तो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष या और भी आसान तरीके से कह सकते हैं तो पेट्रोलियम खाद उर्वरक उन पर सब्सिडी में भारी कटौती की सिफारिश केलकर समिति ने की थी। तेंदुलकर समिति निर्धनता रेखा जो है इसके आकलन से संबंधित थी। तो कुछ ये हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि राजकोषीय नीति का विनिधान जो है वो है पूंजी निर्माण, बेरोजगारी या फिर घाटे की बजट नीति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि घाटे की जो बजट नीति है ये आपका सही होगा। राजकोषीय नीति जो है इसका विनिधान घाटे की बजट नीति है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। कहाँ आरंभ किया गया ये आपसे पूछा गया है। राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राजस्थान जो है वो बिल्कुल सही होगा। पूछा यह भी जाता है कि कौन सी समिति थी जो कि पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता समिति, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है इसी की सिफारिशों के अनुरूप सबसे पहले राजस्थान विधानसभा जो है इसने 2 दिसंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम जो है इसने पारित किया। और अगर बात करें विधिवत उद्घाटन की तो आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर स्थान है वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने किया था। अगर ये पूछा जाए राजस्थान के बाद फिर कहाँ पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया तो नाम आता है आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश भी आप याद रख सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब जो है वो भंग कर सकता है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जो है उसकी अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या फिर राज्यसभा की अनुशंसा पर। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और जो लोकसभा का विघटन होता है ना वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला तब जब 5 वर्ष की समाप्ति पर यानी कि कार्यकाल समाप्त हो गया, और दूसरा जब जब राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद जो 85(1) है, ब्रैकेट में 85(2) है, या डायरेक्ट 85 अनुच्छेद कह सकते हैं, उसके अधीन शक्ति जो है उसका प्रयोग करे और
जो शक्ति का प्रयोग करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जो है वो करता है। अगला देखते हैं आपका 23 नंबर प्रश्न, संघीय जो संविधान है उसकी सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है और आपको बताना है सही कौन सी है। पहला कह रहा है लिखित और दुष्परिवर्तनशील संविधान, दूसरा है केंद्र और संघ या संघात्रित इकाइयों के बीच मध्य जो शक्तियां उनका बंटवारा, तीसरा है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण और चौथा है द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। बताना आपको क्या है, संघीय जो संविधान है उसकी विशेषताओं के संदर्भ में सही कौन सा है। आंसर की बात करते हैं तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सही हैं। सी वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 25 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। 24 प्रश्न है, किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14, 15, 19, 20, 21, 22, 20, 21, इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद जो 20 है वो अपराधों के दोष सिद्धि के संदर्भ में जो संरक्षण है उससे संबंधित होता है। अनुच्छेद जो 21 है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है उसके संरक्षण से संबंधित होता है। तो आपातकाल, इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें इन्हें नहीं समाप्त किया जा सकता। ये प्रावधान आपका 44वें संविधान संशोधन में जो है वो जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से यदि ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 25 प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उसका विचार जो है वो लिया गया है। इटली, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, कहाँ के संविधान से लिया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यूएसए के संविधान से जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्देशिका का जो विचार है या प्रस्तावना जो है उसका स्रोत करके भी पूछा जाता है यही प्रश्न, वो अमेरिका या यूएसए आप कह सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके संविधान से जो है वो लिया गया है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न उद्देशिका के ही संदर्भ में पूछा जाता है कि उद्देशिका का विचार जैसे लिखा है, अगर प्रश्न में लिखा होता उद्देशिका की भाषा, तब आपका क्या उत्तर होता, तब आपका आंसर बदल जाता, क्योंकि जो उद्देशिका की भाषा है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से जो है वो लिया गया है। तो आपका आंसर बदल जाएगा। तो सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है सोमदेव, डी ऑप्शन है प्रेमचंद और डी ऑप्शन है जयदेव। तो एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। पेट के एग्जाम की जो लाइव टाइमिंग है वो शाम के 8 बजे है, लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। दोपहर के 3 बजे भी एक लाइव टाइमिंग है, उसमें भी आप आकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।